हर वर्ष की भांति महिलाओं को सशक्तिकरण और सुदृढ़ीकरण करने के तहत राज्य सरकार एक के बाद एक कोई न कोई आयाम पेश करती है। उसी के तहत देखा जाए तो उदयपुर शहर में हर वर्ष लगने वाला अमृता हाट बाजार, यहाँ पर करीब 100 से ज़्यादा मेवाड़ की संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती हुई कई दुकानें लगाई गई है, जिनमें अधिकांशतः सारी महिलाओं को यहाँ पर दुकान आवंटित की जाती है और निःशुल्क दुकान आवंटित की जाती है। सरकार की योजनाओं के तहत कई लाभान्वित भी किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर एक संदेशात्मक दुकान की बात करें तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि हरित क्रांति को लेकर भी एक बड़ा मैसेज दिया गया है कि लोगों को यहाँ पर वृक्ष लगाने की बात भी की गई है। हम बात करेंगे यहाँ पर दुकान पर जो विराजित है उनसे कि किस तरह की सरकार की योजना है और किस तरह के लाभ यहाँ पर सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और किस आधार पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सरकार की योजना के तहत काम किया जा रहा है। मैडम नमस्ते। नमस्ते क्या सर। नाम है आपका और किस मेरा तरीके की मेरा योजना नाम है? मेरा नाम गीता है। यहाँ पे क्या है ना, हर साल ये अमृता हाट लगाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से लगता है। ये महिलाओं के लिए होता है। और जो है ना, महिलाएं जैसे गांव-गांव की महिलाएं होती है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि यहाँ पे वो जो भी घर पे जो तैयार कर सकती है आत्मनिर्भरता के लिए, खुद के लिए, तो वो क्या है ना, यहाँ पे सेलिंग कर सकती है, बेच सकते हैं। यहाँ पे 7 दिन का ये स्टॉल लगता है, जिसमें महिलाएं अपना जो भी सामान होती है वो यहाँ पे सेल करती है। सरकार किस तरीके से लाभ करती है? क्या चीज़ आपको मुहैया सरकार करवाती जैसे यह शॉप देती है हम लोगों को, और उसमें है ना पैसा नहीं लगता है, चार्ज नहीं लगता है, और रहने की व्यवस्था करवाती है, खाने का वगैरह स्टॉल वगैरह ये सब लगा रखा है, है? और पानी वगैरह हर तरह की सुविधाएं सरकार देती है। मतलब वो इतना करती है कि आप महिलाएं जैसे है ना, अपना खुद के कैसे पैरों पे खड़ी हो सके, कैसे वो लोगों के सामने मतलब कि अपना रोजगार कैसे बना सके, वो सब करती है। कोई शुल्क वगैरह सरकार को देना नहीं पड़ता है? नहीं, ये कोई शुल्क वगैरह नहीं देना पड़ता है यहाँ पे। इसके अतिरिक्त एक सबसे बड़ी बात ये है कि आज लगातार देखा जाए तो थोड़ी-सी महत्वाकांक्षा के पीछे हरे पेड़ों को धराशायी कर देते हैं। जी जी। और हम देख रहे हैं कि छोटे-छोटे से क्षेत्र में भी अब खेती हो पा रही है। खेती हो पा रही है जी। तो क्या करना चाहिए व्यक्तियों को, क्योंकि देखा जाए तो ऑक्सीजन तो पेड़ ही देते हैं, पेड़ ही देते हैं। लगातार काटे जा रहे हैं, उनको जी, कैसे जी। रोका जा सकता है? तो है ना, ये है ना, हमें सबको जागरूक करना चाहिएगा, पेड़ों के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ाना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि अपने पेड़ों के बिना अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। हुँ, अपना ऑक्सीजन वगैरह सब पेड़ों से ही मिलती है। हुँ, और आज अगर अपन बाहर देखे जाए तो जैसे सब्जियाँ हम ये ऑर्गेनिक कर रहे हैं, और ये हम कर रहे हैं टेरेस गार्डनिंग के लिए। हुँ, लोग किचन गार्डनिंग में करें, टेरेस गार्डनिंग पे खुद करें, और जिससे कि ऑर्गेनिक सब्जियाँ खुद खा सकें। हुँ, अब बाहर अपन इतना देख रहे हैं पेस्टिसाइड, दवाएँ इतना, उससे हुँ, कितनी बीमारियाँ फैल रही है। कैंसर आज सबसे बड़े लेवल पे हो गया है। हुँ, कि छोटे-छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक बहुत नॉर्मल हो गया है। हुँ। वो क्या हो रहा है, दवाइयों की वजह से। पेस्टिसाइड जितना यूज़ करते हैं अपन, तो ये इससे क्या होता है, हमने छोटे प्लांट्स नर्सरी हम तैयार करते हैं, जिसमें लोग टेरेस गार्डनिंग के हिसाब से कर सकते हैं अपने घर पे छतों पे, और बिना दवाई छिड़के हुँ। ऑर्गेनिक तरीके से कैसे वो फार्मिंग कर सकते हैं, हम वो बताते हैं, सिखाते हैं। ठीक। ओके, थैंक यू। बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर एक लोगों के स्वास्थ्य के साथ जिस तरीके से पेस्टिसाइड यूज़ करने की वजह से खाद्य सामग्री के अंदर एक तरह का ज़हर मिलकर लोगों के जीवन में व्याप्त हो रहा है। उसे रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है सरकार की योजना के तहत। ये शॉप तो आपकी ना? मैम किस तरीके से देखते हैं कि सरकार की योजना को, और क्या कुछ और एक बेहतर करने के लिए सरकार को इसमें आयाम शामिल कर लेना चाहिए? वर्मी कंपोस्ट के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट बेस्ट होता है पौधों के लिए। आज के समय में आप देख रहे हैं कि यूरिया के बिना कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। लोग खेतों में कुछ भी छोटी से बड़ी फसल हो गई, यूरिया का ही यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कैंसर की और बहुत सारी बीमारियां लग रही हैं अभी के समय में। तो हम उनको वर्मी कंपोस्ट यूज़ करने का एडवाइस करते हैं। हम आगे से आगे मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। आपको अगर बल्क में चाहिए तो बल्क में मिल जाएगा, छोटे पैकेट्स चाहिए तो छोटे छोटे पैकेट्स में मिल जाएगा। और इसकी वजह से आप क्या है कि एक नेचुरल तरीके से पौधे उगा सकेंगे, खा सकेंगे, बिना बीमारियों वाले पौधे। हुँ, और जैसे पौधों में यूज़ कर सकते हैं इसको, अपन सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं, और बड़े मात्रा में जो खेती में जो खेतों में जो सब्जियां बोते हैं जी। अपन, उनमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप बीमारी से बच सकते हैं और ऑर्गेनिक पौधे इस सब्जियां प्रयास खा को सकते अपन हैं। सरकार के द्वारा कैसे दे सकते हैं कि आत्मनिर्भर महिलाएँ बन रही हैं? हाँ, मतलब सरकार की योजनाओं के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो उनसे भी बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है, लोग मतलब प्रोत्साहित हो रहे हैं, महिला भी आगे बढ़ रही है, खाद घर पे बना रहे हैं ये लोग। हुँ, हुँ। तो हमने भी एक हिसाब से मैं मतलब मम्मी को मिला था गवर्नमेंट की जी, योजना के तहत ही केचुए मिले थे, तो उस हिसाब से हमने घर पे छोटा-सा ट्राई किया, मतलब स्टार्टअप किया। आज तो मतलब हमारे महीने का देखा जाए तो 60-70 टन महीने का हमारे होता है वर्मी कंपोस्ट, और एक्सपोर्ट होता है बाहर।
तो उसी वजह से हमको फ़ायदा मिला है और हम चाहते हैं कि दूसरे लोगों तक भी ये योजना का लाभ मिले। लोग जो है वो एक बड़ा जगह नहीं होते, घर के अंदर इसको कर सकते हैं। हाँ, छोटी जगह में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हमने भी स्टार्टिंग में मतलब छोटी जगह में ही किया था। एक रूम से स्टार्ट कर सकते हो आप। और फिर हाँ, अगर आपकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, खुद के घर के हिसाब से ही आप रखना चाह रहे हो तो कर सकते हो। क्या नाम है? खुशबू डांगी, कहाँ से आए? बेदला से। सारी तरीके देखा जाए तो मेवाड़ की संस्कृति को लेकर देखा जाए तो यहाँ पे ड्रेसअप है जो मेवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक पहनी जाती है। यहाँ पर हर तरह का प्रोडक्ट, ये देखिए, खाद्य सामग्री से, रसोई से जुड़ा हुआ, महिलाओं के जो कंगन वगैरह होते हैं, साड़ी वगैरह होती है, यहाँ पर खाने की सामग्री, पापड़, मसाले, हर चीज़ यहाँ पे मुहैया हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा दुकानें सरकार की योजना के तहत लगाई गई है। और यहाँ पर सभी महिलाओं को जिस तरह से सरकार की योजना है उसके आधार पर सभी को आत्मनिर्भर अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कभी भी जीवन में महिलाएं अन्य किसी के कंधों के सहारे के आधार पर आधारित न रहे। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला।